मैया ने सुनो कोई गोपी आई हुई है, पुकार रही है द्वार पर। कन्हैया गोदी में बैठे माखन खाए रहे हैं। लाला निश्चो तू नीचे बैठ जा, मैं देखूं कोई काम ते गोपी द्वार पे आई पुकार रही है। मैया उतार के कन्हैया को गए हैं गोपी के पास, द्वार गेट दरवाजा खोल के जो है सामने गए, देखा तो ग्वाल बालों की झुंड लगी है। एक गोपी एक ग्वाल बाल के हाथ को पकड़े हुए खड़ी है। मैया तुम नाई माने, तेरे कन्हैया चोर है, आज तेरे कन्हैया को अपने घर में मैंने रंगे हाथ पकड़ो है माखन चोरी करते। नंदरानी चक्रारी कन्हैया तो हमारे आंगन में बैठो माखन खाए रहो है, ये बावरी दूसरे को पकड़े हाथ में, कह रही मेरे कन्हैया को पकड़े है। मैया तो को विश्वास ना है। अरे कहा तेरो होश ठिकानो है कि ना है, ते भांग वांग पी के आइए कहा। मैया अभी भी तो को विश्वास ना है, तो देख मैंने तेरे कन्हैया को पकड़ो है, जो है भीड़ से पीछे खड़े हुए उस गोल बल को जो पकड़े हुए है, खींच करके आगे किया, अपना घूंघट उठाया तो क्या देखा, श्याम सुंदर नहीं वो तो उसी का देवर निकला। बोलो राधे राधे। एक तमाचा मारो देवर के दाढ़ी के, तू कहाँ से आके मर गयो, बीच में टपक पड़ो। कन्हैया तब तक आंगन से आए गए और देखा मैया लाल हो के खरी खोटी सुनावे लगी, व्यर्थ में हमारे कन्हैया को चोरी लगावे। बड़ी तेजी से डांटो है यशोदा ने। कन्हैया पास में आए, मैया के पास खड़ा हो के दिखावे ले तुमको पकड़ेगी, ले पकड़ ले। बेचारी अपना सा मुँह लज्जित करके चली है, ग्वाल बाल को ताली बजा करके गोपी की खिल्ली उड़ाए। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से कन्हैया एक दिन पंडित पंडितानी जी के घर पे धावा बोले, अकेले गए। और जैसे हमारे पाठक जी की चुटिया है ना, पंडित जी के बड़े बड़े बाल थे, पंडितानी जी के भी बाल। तो मध्याह्न की बेला में खा पी करके एक ही चारपाई पे दोनों लेटे सो रहे थे। जैसे पाठक पटकायन जी, ऐसे पंडित पंडिताइन जी सो रहे थे। क्यों हंस रहे भैया? अब क्या हुआ, कन्हैया ने सोचा कि इनके साथ भी थोड़ा मजाक किया जाए। अब पंडित जी की चुटिया, पंडितानी जी की चुटिया को कन्हैया ने बांध दियो और बांध करके चारपाई के नीचे गए, झटका मारना प्रारंभ किया, नीचे से उठाना प्रारंभ किया। अब नींद में सो रहे हैं, दोपहर के बेला, गर्मी का समय। अब सोते समय जब थोड़ा विघ्न हुआ, झटका लगा, तो पंडित जी की तरफ झटका मारा था कन्हैया ने पहले। तो पंडित जी थोड़ा नींद उनकी भंग भई, अपने आप तनेने अपना शरीर, सिर बड़ी तेजी से तनेना। तो पंडितानी जी की चुटिया सिर बंधा, खींचा बड़ी तेजी से। पंडितानी जी की नींद खुल गई और गुस्सा आएगी। नींद में कोई व्यर्थ में विघ्न करे तो गुस्सा तो आएगी। पंडित जी कहा कर रहे हो, काहे को हमारो सिर खींच रहे हो? अब पंडितानी अपनी तरफ अपना सिर खींचे, पंडित जी अपनी तरफ अपना सिर खींचे, दोनों बैठ के झगड़ने लगे। अब लड़ भी नहीं पा रहे हैं, दोनों का सिर अपनी अपनी तरफ खींच रहा है, लड़ झगड़ रहे दोनों। तब तक कन्हैया ने देखा बच गई, काम हो गया अपना। चारपाई से बाहर निकले और नन्हे नन्हे पाँव से भागते हुए जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब दोनों नजरे ये कन्हैया ने सब किए है। एक दिन की बात है, एक गोपी पनघट में जमुना के तट पर पानी लेने गई हुई है। अब वह वहाँ से चली है, अपने मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी रख के अपने घर की तरफ आ रही है। कन्हैया ने उसके घर में एकांत देख करके धावा बोला था, माखन चोरी कर रहे थे अंदर घुसे हुए। अभी अंदर घुसे माखन खा ही रहे थे, गोपी तब तक जल लेकर के पनघटते आई गई घर में। और जिसे घिलौची कहते हैं गाँव में, पहले समय होता पानी रखने के, पात्रों को रखने का एक ऊंचा चबूतरा, वो घिलौची कहा जाता है। तो उस पर अपने पात्रों को उतार के रख रही है। उसी समय कन्हैया ने अंदर से आहट देख लिया, गोपी भाभी आई गई है, जल्दी से भाग चलूं, नहीं तो पकड़ लेगी, बेइज्जती हो जाएगी। अभी तक चोरी तो खूब किया, लेकिन सीना जोरी करते रहे कि मैं चोर ना हूँ। कन्हैया भी ना किसी के सामने स्वीकार करे, मैया भी ना माने, क्योंकि रंगे हाथ कोई पकड़ नहीं सका आज तक। तो कन्हैया भगे, गोपी ने देखा कोई परछाई बगल से बड़ी तेजी से भगी, कोई बच्चा भगा। तब तक मटकी को रख करके जब ठीक से देखा तो अपने हाथ में 4 वर्ष के अत्यंत सुकुमार श्याम सुंदर माखन को ले करके और नंगे पांव बड़ी तेजी से तपतपाती धूप में भाग रहे हैं। इस छवि को देख करके गोपी का हृदय द्रवित हो गयो और कहा, हे माधव, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, तुम भयभीत मत हो लाला, हम तुम्हारी मैया से जाए करके तुम्हारी शिकायत ना ही करेंगे। यदि तुमने माखन ले लिया है, खा लिया तो कोई बात नहीं, जैसे हमारे बच्चे का, तो तुम भी बच्चे हो, खा लो, ले जाओ, लेकिन डरो मत, भागो मत।
आराम से चलो, धीरे से चलो, नहीं तो इतनी भयंकर तपतपाती धूप में तुम्हारे चरणों में फफोले पड़ जाएंगे, तुम्हें कष्ट होगा तो मेरा हृदय दुखी हो जाएगा। इसी चरित्र को बड़ा सुंदर वर्णन किया कवियों ने। नीतम नीतम यदि नवनीतम नीतम तात किमे तेन आपित तापित भूमौ माधव माधव माधव। हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, यदि तैने लाला माखन ले लियो है, चोरी कर लियो, खाए लियो है, तो डर मत कन्हैया, मैं तेरी मैया से शिकायत ना करूंगी। हे माधव, भगो मत, डरो मत। इस प्रकार से श्याम सुंदर गोपिकाओं के यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं माखन चोरी की कर रहे हैं। एक दिन ग्वाल बालों के साथ ये ब्रह्मांड घाट पर गए हैं, गोकुल से पूरब की तरफ जमुना के तट पर, जहाँ पर योग गुरु महाराज जी का, कार्षणी जी का आश्रम है, रसिक बिहारी सरकार का, वहाँ भी दिव्य मंदिर है। उन्हीं के और आगे ब्रह्मांड घाट है, और वहाँ की मृत्तिका इतनी शुद्ध दिव्य है जिसको आप आज भी जाकर के खाओ तो बड़ी सुंदर, बड़ा अच्छा स्वाद है उसका। भगवान ने जाकर के खेलते खेलते ग्वाल बालों के साथ एक मिट्टी के ढेला को लेकर के मुख में गटक लियो, खाए लियो। ग्वाल बालों ने देखा, गोपिकाएं भी कुछ थी वहाँ पर घूम रही थी, देखा तो नाराज हो गई और कहा, कन्हैया कि आज तक पिटाई ना आए भाई, कन्हैया को रो तो हम लोगों ने ना देखो, एक दिन कन्हैया को पिटाया जाए, रुलाया जाए, और आज बड़ा अच्छा मौका है। गोपिकाएं ग्वाल बाल हाथ पकड़ करके यशोदा मैया के पास आई हैं। मैया मैया, तेरो कन्हैया इतना नटखट हो गयो, इतना ढीठ हो गयो है कि याने माटी भी खाई लेनी है, मिट्टी खाए, मृद भक्षण किया है इसने। यशोदा ने पहले तो हंसी खिलखिलाई, लेकिन कृष्ण की हितैषणी है, वहाँ माता पुत्र की हितैषणी होती है। माता चाहे तो अपने पुत्र को सुंदर कोई अच्छा पद दिलवा दे, पढ़ा लिखा करके, संजो करके, संभाल करके, पुत्र रूपी रत्न को, पुत्री रूपी रत्न को माताओं को रखना चाहिए। बच्चे अगर गलत करे तो उनको डांटे, समझाएं। अत्यंत दुलार में बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन बच्चे अगर बिगड़ गए तो फिर समझो फिर माता पिता का उससे ज़्यादा दुख और क्या होगा। आगे चल करके वही बच्चे उद्दंड हो जाते हैं और कुछ धुंधकारी बन जाते, तो कुछ अजामिल की तरह हो जाते। बोलो राधे राधे। इसलिए सावधान रहना चाहिए। बच्चों को दुलार करो, लेकिन इतना दुलार मत करो कि बच्चे अत्यंत उद्दंड हो जाएं, आगे चल करके बड़े हों तो आपकी बात ही न माने। इस प्रकार से आज मैया कन्हैया के ऊपर कुपित भई है, ये ज़्यादा ही डिठाई कर रहो है। एक शाटी डंडा मंगायो है और कन्हैया के कान को पकड़ करके उमेटा, डांटा। कसमाद मृद मदांता तमन भवान भक्षितवान रहा। अरे बदमाश, नालायक कन्हैया, तने माटी काहे को एकांत में खाए चुप्पे थे। वदंती तावका है थे, ये सब तुम्हारे सब ग्वाल बाल तुम्हारे सखा बताए रहे हैं। हम इनकी बात ना मानते, लेकिन कुमारास्ते ग्रजोप्ययम, ये तुम्हारो बड़ो भाई दाऊ भी बताए रहो है। दाऊ भी साथ में आए थे उस दिन। दाऊ याने माटी खाई है? हाँ मैया याने माटी खाई, मैंने भी देखो। अब जो ही मैया ने डंडा लेके डांट लगाया, कान उमेटा, कन्हैया फक फक के रोवे लगे हैं। और जिस दिन ये घटना घटी थी पाठक जी, उस दिन कुंती बुआ ब्रज मंडल में आई थी, गोकुल आई थी, और एक किनारे खड़े होकर के इस लीला को चुपचाप देख रहे। ज्ञानी है ये परम। यशोदा तो मोह में है, अपने बच्चे के वात्सल्य में है डांटते हुए, लेकिन कुंती बुआ परम ज्ञान स्वरूपा है, ज्ञानी है वे। और इस प्रकार से सज्जनों, आज कन्हैया फूट फूट करके रोने लगे डर के मारे, और रोते रोते कहते मैया मैया मैंने माटी डाई खाई, मैंने माटी डाई खाई। अच्छा तो तू ही सत्यवादी, ये सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ मैया, ये सब मिथ्या विभाषण।
नाहं भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्या विशंसिनः। ये सब मिथ्यावादी हैं, झूठ बोल रहे हैं। मिट्टी नहीं खाई मैया। अगर तो कोई विश्वास ना होए तो मैं तेरे सम्मुख खड़ो भयो हूं, तो मेरा मुख खोल करके देख ले। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। मैं तेरे सम्मुख खड़ो भयो हूं, तो मेरे मुख में देख ले मैया। जब तक कोई चीज खाए करके पानी ना पिया जाए, कुल्ला ना किया जाए, तब तक उसका कुछ ना कुछ अंश मुख में, दांत में, मुस्कुर में लगा रहेगा। ये बात भी सिद्ध सत्य है। हाँ लाला ठीक है, तू देखा तो मुख खोल। भगवान की कई दिव्य शक्तियां हैं। आज ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान के ऐसे अपमान को देख करके कुपित हो गई। तो जो श्याम सुंदर अपने मुखार बिंदु को फाड़ा है। शुक्राचार्य जी कहते हैं भगवान की लीला दिव्य प्रकट हो गई है ईश्वर शक्ति के द्वारा। कमरोदसी ज्योतिरनेकमासा। अनेकानेक प्रकार के सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा भूमंडल, अनेक प्रकार के भयंकर वन, वृंदावन, गोकुल, नंद महल और मुख के अंदर भगवान की ऐसी अटपट माया कि वह झांकी भी दिखा दी। श्याम सुंदर को यशोदा मैया डांट रही है, इस दिव्य दृष्टि को भी दिखा दिया माया ने। मैया बार बार संजात वे तो कांप रही, डर रही है, आंखें मींज रही है। हमारे कन्हैया के लाए बलाए कहाँ आ गए? बड़े बड़े चक्र तारा मंडल उड़ रहे हैं मुख में। मैया भयभीत हो गई। भगवान ने अपने मुखमंडल को बंद किया है। और वैष्णवीं वितनोन्मायां पुत्र स्नेहमयी विभु, वैष्णवी माया का विस्तार किया। मैया भूल भाल गई। इस प्रकार से श्याम सुंदर ने अपने मुखारविंद में मैया को विराट दर्शन कराया ब्रह्मांड का।